और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा विगत के समय में भी मैंने कई प्रकार की वीडियो अपलोड किया है और उसमें से कुछ यूनिक उपाय के लिए आग्रह किया गया है ताकि उनकी मनोकामना सहज तरीके से पूर्ण हो। संतान में पुत्र प्राप्ति कामना को सिद्ध करने के लिए बार बार दवाई मेडिसिन किसी से लेने के बाद भी वो फेल हो जा रहा है, तो इस अवस्था में हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें सहज तरीके से पुत्र प्राप्ति करने की जो कामना हमारा है वो कामना हमारा सहज तरीके से पूर्ण हो। क्योंकि संतति भाव में अगर किसी के स्त्रीजन्य ग्रहों का अथवा पापयुक्त ग्रहों का छाया अगर संतान क्षेत्र में विद्यमान हो जाता है तो इस अवस्था में संतान में पुत्र प्राप्ति जो हमारे कामना है ये अधूरा ही रहता है, उसमें प्रोफेशनल मेडिसिन भी फेल हो जाता है। तो इस अवस्था में हमें क्या करना है कि सबसे पहले किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा अपने जन्मपत्री अथवा अपने दोनों हैंड की फोटो अथवा मस्तक रेखा इन सभी चीज़ का एनालाइज कराइए और एनालाइज कराने के बाद उसमें ये चीज़ पता चलेगा कि किस कारण से आपको पुत्र प्राप्ति कामना सिद्ध करने में बार बार समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। अगर स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया है तो बार बार लड़की उत्पन्न होना, पापयुक्त ग्रहों का छाया होने पर लड़की अगर गर्भ में आई तो गर्भ सही रहना, अन्यथा गर्भ मिसकैरेज होना इत्यादि समस्याएं अर्जित करता है। इसलिए विशेषकर पुत्र प्राप्ति कामना को सिद्ध करने के लिए अगर स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया है, पापयुक्त ग्रहों का छाया है, तो इस अवस्था में स्वयं उपाय करके आप इसको संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए पापयुक्त ग्रह है उसके भी आपको पहले शांति कराना पड़ेगा। विधित तरीके से आप शांति कराएंगे, शांति कराने के बाद जाकर आपको उसका लाभ मिलेगा। और अगर संतति क्षेत्र में स्त्रीजन्य ग्रहों का अगर छाया विद्यमान है तो उसमें पुत्रेष्टि यज्ञ अथवा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा समस्या है तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है और उसमें कुछ कम बाधाएं हैं और कुछ छाया कारक ग्रहों का अगर दृष्टि बना हुआ है तो वहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी अगर आप कराएंगे तो ये सफल हो जाता है। पुत्रेष्टि और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का फल अगर किसी ब्राह्मण द्वारा कराएंगे तो उन ब्राह्मण को पूजन के लिए जो सामग्री के पैसा होता है वही ब्राह्मण लेंगे। और जो पुत्र प्राप्ति पुत्रेष्टि यज्ञ करने की जो दक्षिणा होता है आपका पुत्र होने के बाद ही ब्राह्मण आपकी उस दक्षिणा को ग्रहण करेंगे। इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ जो कराया जाता है उस यज्ञ को केवल मटेरियल चार्ज ही ब्राह्मण को देकर पूजा कराया जाता है। और जो भी इस पुत्रेष्टि यज्ञ को करना जानते हैं उन्हें इनके बारे में ज़रूर नॉलेज होगा, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए जो पुत्रेष्टि यज्ञ होता है ये मंदिर अथवा कहीं सिद्ध स्थान पर ही ये पूजा संपन्न किया जाता है। ये पूजा घर में संपन्न नहीं किया जाता। और इन पूजाओं में उन दाम्पत्य के फोटो रखकर ब्राह्मण पूजन करते हैं जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें मिस्त्री रखकर अभिमंत्रित किया जाता है और उन मिस्त्री को विधित तरीके से पति पत्नी को सेवन करना होता है। और ये जो प्रसाद होगा ये छोटी जो गुड़िया है उनका स्पर्श नहीं होना चाहिए, और कोई छोटी लड़की के हाथ में स्पर्श हो जाता है तो ये जो प्रसाद होगा उसी समय खंडित माना जाता है। इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का विधान या तो वो खीर अभिमंत्रित किया जाता है और या फिर मिस्त्री, धागे वाला मिस्त्री अथवा नॉर्मल मिस्त्री अभिमंत्रित करके उन दाम्पत्य को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। उसके बाद अगर आप लोगों को प्लानिंग करते हैं तो उससे आपको पुत्र प्राप्ति कामना पूर्ण होगा। क्योंकि अगर आपके संतान भाव में स्त्रीजन्य ग्रहों का अगर छाया विद्यमान है तो उस अवस्था में आपको बिना पुत्रेष्टि यज्ञ कराया आपको दवाई से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि प्रोफेशनल मेडिसिन जो गर्भ कंसीव से पहले अथवा गर्भधारण के बाद दोनों टाइम जो लिया जाता है वही दवाई हो सकता है आपको 90% आपको सफलता प्राप्त कराए, परंतु पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको 100% आपको फल प्राप्त होता है। तो इसमें अगर आप स्वयं कर सकते हैं कि कोई योग्य ब्राह्मण से परामर्श नहीं ले पा रहे तो आप निश्चिंत होकर आप हमारे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ नंबर अथवा 88990077 और 50 इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो भी हमारा परामर्श शुल्क होगा उस परामर्श शुल्क को पे करेंगे। फिर अपने जन्मपत्री अथवा जन्मपत्री नहीं है, कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, हाथ के फ़ोटो, मस्तक रेखाएँ, अन्य चीज़ जो भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगा उन चीज़ों को आप सेंड करेंगे। फिर आपको विधित तरीके से किस महीने आपको प्लानिंग करना चाहिए और किस महीने आपको प्लानिंग नहीं करना चाहिए, क्या समस्या है
क्या विधि से अगर आप आगे बढ़ने पर सफलता प्राप्त होगा, ये सभी प्रकार की जानकारी आपको सहज तरीके से आपको बताया जाएगा। वीडियो कैसा लगा, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं, और कैसा लगा कमेंट्स आप ज़रूर करेंगे, मित्र पर शेयर करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के मेंबर के रूप में आपको हम स्वागत करते हैं, और कामना भी करते हैं कि सभी की कामना सहज तरीके से भोलेनाथ पूर्ण करे। और अपना ख्याल रखें और भोलेनाथ का परम सेवा करते रहे। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप का आप सेवा हमेशा